राधे राधे दोस्तों पूज्य गुरुजी ने बिना नहाए रसोई में खाना बनाने वाली महिलाओं के बारे में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। तो चलिए दोस्तों अपन जानते हैं उन बातों के बारे में। तो चलिए दोस्तों। जी जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। जी गुरुजी। आप बिना नहाए रसोई में गई, हाँ भ्रष्ट हो गया। कहते हैं जैसा खाए अन्न जी वैसा रहे मन। बिल्कुल सही आपका गुरुजी। अन्न यदि दूषित हो गया तो मन जी। दूषित हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे भी खा रहे हैं, कल उनका मन दूषित हो जाएगा। हाँ, आजकल जरूर। के बच्चे रास्ते पे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्यों? मन गंदा है। क्यों? क्योंकि मन अन्न गंदा। गंदा है। जी तुम जी बिना गुरुजी। नहाए रसोई बनाती हो? नहीं मेरी माँ, जी गुरुजी। रसोई अपने आप में एक मंदिर है। जी गुरुजी। रसोई क्या है? मंदिर। रसोई क्या है? मंदिर। रसोई क्या है? मंदिर। क्यों मंदिर है? रसोई से ही हम सब जिंदा हैं। जी गुरुजी। रसोई मंदिर की तरह जी है, गुरुजी। इसलिए रसोई में रात में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। जी गुरुजी। रात्रि को रसोई साफ सुथरी करना चाहिए, पूरा पोंछा लग जाए, जी, एक जी। भी बर्तन झूठा ना हो। आजकल तो काम वाली बाई आएगी तब बर्तन धुलेगी, इस चक्कर में रात भर बर्तन धरे रह जाते हैं। बिल्कुल पहले सही ऐसा गुरुजी। नहीं था। रात्रि को भोजन बना, बर्तन धुल के बिल्कुल साफ सुथरी होकर रसोई, क्योंकि रसोई अपने आप में मंदिर है। जी गुरुजी। लक्ष्मी का, अन्नपूर्णा माँ का रसोई में वास होता है। जी गुरुजी। तो रसोई में आप शौच करके आए हैं और घुस गए। यहाँ तक कि आपके बच्चे, आपके पति, आप सभी लोग गृहस्थी ध्यान दो। आप सब लोग लघु शंका जाया करो तो 4 कुल्ला किया करो, हाथ मुंह धुला करो, तब शुद्धि होती है। आप लघु शंका गए और हाथ मुंह नहीं धुला तो आप अशुद्ध हैं। जी और गुरुजी। शौच करने के बाद तो नहाना चाहिए। पूरा ना नहाओ तो अर्ध स्नान कर लो, कपड़े गीले कर लो वो सारे जो पहनकर शौच के लिए गए थे, जी है ना? गुरुजी। और फिर शुद्ध होके फिर रसोई में जाओ। बच्चों को भी यही संस्कार दो, क्योंकि आज अशुद्धि के कारण बुद्धि बिगड़ गई। बिल्कुल सही पहले गुरुजी। के लोग बड़ा ध्यान रखते थे इस बात का, हाँ इसलिए पहले बलात्कार जैसी घटनाएं कहीं नहीं सुनने को। आज के 50 साल पहले कोई जी, बलात्कार जैसा शब्द ही नहीं जानता था। नहीं। क्यों जी? पहले के लोग नहीं जानते थे कि ये लड़का लड़की का क्या। आजकल तो ये लोग लड़का लड़की अपनी नजरों से बातें कर लेते हैं, जी, इतने गुरुजी। एडवांस हो गए हैं। हाँ जरूर। पहले इतना एडवांस नहीं था जमाना। पहले विचारों की शुद्धि ज्यादा थी। जी गुरुजी। पहले लोग विचार से शुद्ध थे। बिल्कुल सही। पहले गांव की लड़की चाहे दिन में जाए रात्रि को जाए सुरक्षित रहा करती थी। पहले की लड़की, पहले के लड़का ऐसे नहीं कि कोई जा रहा तो उसको छेड़ने लग जाए, बिल्कुल सही है ना? पहले इतनी अशुद्धि नहीं थी विचारों की जितनी अशुद्धि आज है। जी। क्यों आ गई अशुद्धि? खान पान अशुद्ध हो गया, बिल्कुल। रहन सहन अशुद्ध हो गया। जी। आजकल का आदमी नहाते ही नहीं है। नहीं। अब सर्दी आ गई, कुछ माताएं तो 4-4 दिन नहीं नहाएंगी, 4-4 दिन के लिए बम। बम। ये दास अनिरुद्ध जी 12 महीने जी हम 2 टाइम स्नान करते हैं, एक सुबह और एक कथा में आने के पहले। कथा में आने के पहले भी स्नान करके ही आते हैं, बिना स्नान किए कथा में नहीं आते। इसलिए क्योंकि सब लोगों को स्पर्श करते रहते हैं दिन में, आप लोगों से मिलना मिलाना होता रहता है। जी गुरुजी। तो कथा में आने के लिए, क्योंकि हम अशुद्धि में कथा सुनाएंगे हाँ। तो हमारे विचार अशुद्ध हो जाएंगे। हमारे विचारों में वो अशुद्धि प्रवेश कर सकती है। हमारे विचार, हमारे थॉट, हमारी बुद्धि अशुद्ध ना हो जाए, इसलिए शुद्धि का ख्याल रखना होता है। जी गुरुजी। अब कुछ लोग मानते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, मानो मत मानो, जी प्रभाव पड़ता है। गंदगी जहां होगी वहां मच्छर होंगे। बिल्कुल। जी गुरुजी। होंगे। जी। जहां आप गंदगी में रहने लग गए, जी। जहां आपका
खान पान रहन सहन गंदा हुआ, वहां विचारों की गंदगी होगी, आपका विचार गलत जगह पर जाएगा। जी गुरु जी। बोलो हाँ या ना। हाँ गुरु जी। और आप सवेरे जल्दी नहाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, जी। तो आप दिन भर के लिए पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, अच्छे विचारों से भर जाते हैं। जी गुरु जी। ये बातें बच्चों को बताया करो। तुम्हारे बच्चे 10 बजे सो के उठते हैं। जी चलो बताइए। कुछ भी खा लेते हैं जो मन में आया ना, खान पान रहन सहन। तो आज से कितनी हमारी माँ बहन बेटी भाई बुजुर्ग ज्यादा बूढ़ा हो गया है, तो आप भले ना नहाओ, हाथ पांव धुल लो, बूढ़ा बहुत ज्यादा हो गया, उनके लिए दोष नहीं, बच्चे बूढ़ों को दोष नहीं जी। पर बच्चे बड़े हो गए, 10-12 साल के बच्चे हो गए, तो फिर उनको नहवाया करो। जब तुम शौच करने गए थे, चलो नहा के आओ। ओ जी। 10-12 साल के बच्चों से नियम चालू कर लो। जी गुरु। समझदार हो गए हैं बच्चे, चल नहाओ। ठीक है मेरी माँ। तो आज से कितने लोग शुद्धि का ध्यान रखेंगे? बिना नहाए रसोई में नहीं है। अब कुछ माताएं बच्चों को बिना नहाए टिफिन बना देती हैं। जी सही बात। अब सवेरे जल्दी बच्चा जाता महाराज जी, 7 बजे गाड़ी आ जाती है। अब सवेरे हाँ बच्चे को आप 7 बजे, तो आप जल्दी उठ लो ना मेरी माँ, थोड़ा जल्दी सो जाया करो, 9 बजे सो जाया करो, 10 बजे सो जाया करो, और 5 बजे 5:30 बजे जाग जाओ। जी जाग जाओगी तो जल्दी नहा लो, और नहा के फिर रसोई में जाओ, बच्चे के लिए जो भी रोटी पूड़ी बनाती हो उसका टिफिन बनाओ, और बना के पहले भगवान जी का भोग लगाओ, और भोग लगा के फिर टिफिन में बच्चों के लिए प्रसाद रखा करो। वो प्रसाद खाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो। जी गुरु जी। थोड़ी थोड़ी तो देखो बदलना पड़ेगा आचार विचार रहन सहन। अब वो कुछ भी चला आ रहा है, बिना नहाए जाकर बच्चों का टिफिन बना दिया, फिर मम्मी जाके सो गई, फिर उठी मैडम 10 बजे, तो 10 बजे उठी और 10 बजे उठ के पहले भोजन बनाया, फिर खाया, फिर जाके नहाई मैडम। बिल्कुल सही। कैसा चल रहा है? अब तुम्हारे हाथ का कोई साधु पानी पी लेगा ना, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बिल्कुल गुरु जी। ऐसे राक्षसों के हाथ का कोई पानी पी ले, इसलिए पहले के साधु संत, पहले के समझदार लोग सबके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। जी बिल्कुल। जात पात से लेना देना नहीं है, जी जी। आचार विचार का लेना देना है। आपके आचार विचार गंदे हैं, रहन सहन खान पान गंदा है, तो हम आपकी संगति करेंगे, आपका पानी पिएंगे, आपकी रोटी खाएंगे, तो आपके गुण हम में आएंगे। जी। इसलिए सबके यहाँ लोग खाते नहीं थे, सबके हाथ का पानी नहीं पीते थे। पहले तो पानी भी सबके हाथ का नहीं पीते थे। क्यों? तो पूजा करता है, तेरे गले में तुलसी की माला है, तुलसी की माला होगी तो तेरे पूजा करने वाला मान के तेरे हाथ का पानी पिएंगे। तेरे गले में कंठी नहीं है, तेरे गले में तुलसी की माला नहीं है, तू संध्या बंदन नहीं करता, तू पूजा पाठ नहीं करता, तो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि तेरे अंदर भगवान में अश्रद्धा है। क्या है? अश्रद्धा। तेरे अंदर भगवान के प्रति अश्रद्धा है, और हम भी कहीं तेरा पानी पी गए, हमारे अंदर भी कहीं अश्रद्धा ना जाग जाए, इसलिए नहीं हम तेरे हाथ का नहीं पिएंगे। जी जी। इसलिए पानी पीना, पहले के लोग सबके हाथ का खाना पीना नहीं खाते थे। और आजकल तो सबका खा रहे हैं। जी बिल्कुल है ना जी। यहाँ जातवाद से लेना देना नहीं है। आप मोची के घर की भी रोटियां खा सकते हैं, पर वो मोची रैदास जैसा भक्त होए तो उसके घर की रोटियां खाई जा सकती। जी। भक्ति है आपके अंदर तो भक्तों की रोटियां खाई जा सकती हैं। और यदि आचरण से गिर गया ब्राह्मण शराब पीने लगा हो, ब्राह्मण मांस खाने लगा हो, तो ऐसे ब्राह्मण के घर का भी पानी नहीं पीना चाहिए। जी बिल्कुल। भले ब्राह्मण हो आप। जी।
समझ रहे हैं आप लोग? हाँ गुरु जी। आचार विचार का पालन सबको करना चाहिए, जी। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। ये मतलब नहीं कि तुम ब्राह्मण हो और तुम मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो और तुम कहो कि हमारे घर खाओ। नहीं, तुम भले ब्राह्मण हो पर तुम आचारहीन हो, इसलिए तुम्हारे घर नहीं। जी गुरु जी। आचारहीन ब्राह्मण भी पूज्य नहीं है। ठीक है जी। मेरी माँ? जी गुरु जी। क्षत्रिय भी आचारहीन है तो वह पूज्य नहीं, जी वैश्य गुरु। भी आचारहीन है, पूज्य नहीं है, शूद्र भी आचारहीन है, पूज्य नहीं है, और आचारवान है। आचार विचार आपके अंदर है, आप नियम का पालन करते हैं, नहाकर रसोई बनाकर भोग लगाकर भोजन करते हैं, ईमानदारी से जीवन गुजारते जी, हैं, जी। ईमानदारी की रोटियां खाते हैं, जी। भक्ति करते हैं, तो आप मोची भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी रोटियां खा सकते हैं यदि उसके अंदर भगवत प्रेम है जी तो। गुरु जी। जी जी गुरु। क्योंकि भक्ति सबको शुद्ध करती है। दोस्तों, आपके लिए पूज्य गुरुदेव की ये ज्ञानवर्धक बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, श्रीमन नारायण दोस्तों।